Students, as you know that I want to first tell you, if you really like me and my videos, so you should subscribe to my channel immediately and like and share it. मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रामर टॉपिक पे, पार्ट ऑफ स्पीच पे ये बताया कि लेटर्स, व्हाट इज द लेटर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सेंटेंस पे। किस पे? सेंटेंस पे। अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट डू यू नो अबाउट सेंटेंस, आई मीन गिव द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की परिभाषा कीजिए, तो आप लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। ये हो गई हमारी डेफिनेशन कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब यह है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें सार्थक अर्थ प्रदान करता है, वही वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे कि कई घर मिलकर के एक मोहल्ला बनाते हैं, कई मोहल्ला मिलकर के एक गांव बनाते हैं। बस वही चीज इसमें है कि कई लेटर्स, वर्णों का समूह शब्द बनाता है। अब शब्दों का जब समूह बनेगा तो एक लंबा सा सेंटेंस बनेगा, लाजमी है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं बॉय गुड, रमेश इज। अब इसमें कई वर्ड हैं, बॉय भी है, गुड भी है, रमेश भी है, इज भी है, यानी 4 वर्णों का, शब्दों का समूह है। लेकिन क्या हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? सेंटेंस नहीं कह सकते। ये इसकी अधूरी डेफिनेशन है। समूह तो है बट ये हमें सार्थक अर्थ नहीं दे रहा। इट डिड नॉट गिव अस कंप्लीट सेंस। ये हमें सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। अगर इसी को हम सिस्टम से, सीक्वेंस से रखें, इन्हीं शब्दों, दूसरे शब्द न लाए, इन्हीं को रखें और हमें अर्थ मिलने लगे, तो हमारी ये डेफिनेशन प्रूफ हो जाएगी। देखिए, जैसे हम सबसे पहले रमेश को रखते हैं, इसको रखते हैं रमेश को, फिर हम इज को रखते हैं रमेश इज, फिर ए को रखते हैं रमेश इज ए। अब हम गुड को रखते हैं और इसके बाद बॉय को रखते हैं। रख दिया, रमेश इज ए गुड बॉय। देखो वही शब्द है, देखिए गौर से, वही शब्द है। रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। अर्थ निकलने लगा, शब्दों का ग्रुप भी गैदर्ड हो गया, एक जगह एकत्रित हो गया, तो इसे हम सेंटेंस कर सकते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन आई। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी वाक्य के, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स सेंटेंस।
सेंटेंस होते हैं। वो 5 कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, 3 हो गए। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, ये 5 होते हैं। इनकी डिटेल हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए, इतनी बात तो आपके समझ में आई गई होगी। अब हम सबसे पहले चलते हैं असर्टिव। क्या चलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। इसकी डेफिनेशन ये होती है, ए सेंटेंस विच स्टेटस और डिक्लेयर्स अबाउट समथिंग। एक ऐसा वाक्य जो स्टेटमेंट की तरह, कथन की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है, या उसे हम वी यूजेस एज इंफॉर्मेशन, सूचना के आधार पर, सूचना के तरीके से उसे हम यूज करते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ए सेंटेंस विच स्टेटस और मतलब हुआ declares something इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए सेंटेंस विच वी यूज एज एन